छोटी सी झोपड़ी के बाहर रामू अपना पुराना ठेला साफ कर रहा है। ठेले पर चाय, पिकटौड़े और छोटे खाने पीने का सामान रखा है। शहरों की चमक दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता। ये कहानी है रामू की, जिसके पास न बड़ी दुकान थी न ज्यादा पैसा, लेकिन उसके पास था मेहनत करने का हौसला। रामू, आज फिर इतनी सुबह निकल रहे हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम गरीब आदमी के लिए सपना होता है सीमा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मेहनत करनी पड़ेगी। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूं ठेले पर? नहीं बेटा, तुम्हारा काम ठेला लगाना नहीं, पढ़ाई करना है। मैं चाहता हूँ तुम वो जिंदगी जियो जो मैं नहीं जी पाया। हर दिन रामू उम्मीद लेकर बाजार आता था। कभी बिक्री अच्छी होती, कभी पूरा दिन खाली चला जाता। अपना ठेला लगाता है, लोग आते जाते हैं, कुछ ग्राहक सामान खरीदते हैं, कुछ बिना देखे निकल जाते हैं। भैया, एक चाय देना। अभी देता हूँ साहब। रामू ने बहुत ही प्यार से अपने कस्टमर को चाय दी, लेकिन कस्टमर ने रामू को क्या बोला? भैया, इतनी अच्छी चाय बनाते हो, आप कहाँ से सीखे इतनी अच्छी चाय बनाने के लिए? रामू ने अपने कस्टमर को बड़े प्यार से बोला। नहीं भैया, ये तो आप लोगों का प्यार दुलार से इतनी अच्छी चाय बनाते हैं। ग्राहक भी बड़े प्यार से रामू को बोलता है। ठीक है रामू भाई, मैं चलता हूँ, फिर शाम को आऊँगा, फिर अच्छे से चाय पिलाना। रामू ने ग्राहक को बड़े प्यार से बोला। ठीक है भैया, आपको इतनी ही अच्छी चाय मिलेगी। कस्टमर इतना ही सुनकर कस्टमर वहाँ से जाने लगता है। कुछ देर बाद एक लड़का रामू की दुकान के पास आता है। फिर लड़का बोलता है, ओ अंकल, अंडा कैसे देते हैं? रामू ने बड़े प्यार से बोला। कितना अंडा देना है बेटा? 10 का 1, 20 का 2 है। कितना चाहिए? फिर से छोटा लड़का बोलता है। इतना महंगा अंकल, 15 का 2 लगा दो। फिर से रामू ने लड़के को बोला। इतनी में तो बेटा खरीद भी नहीं आता, तुमको कैसे दे दूं मैं? लड़के ने बिना खरीदे वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। फिर से कुछ देर बाद रामू की दुकान के पास आता है एक लड़की और उसका बेटा। फिर बोलता है, मम्मी मम्मी, देखो ब्रेड पकौड़ी की दुकान, मुझे खरीदो माँ। अरे ओ दुकानदार, कितने का आता है ब्रेड पकौड़े? मेरे बेटे को एक खिला दो। फिर से रामू ने बोला बड़े प्यार से। हाँ मैडम, दे रहा हूँ। 20 वाला दूं या 10 वाला दूं? नहीं नहीं भैया, 10 वाला दे दो और 20 वाला पैक कर दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। इतना बोलते ही रामू ने गर्मा गर्म पकौड़े दे दिए। लड़के ने खाते खाते बोला। माँ, अंकल ने बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए। माँ ने कहा, हाँ हाँ, जल्दी खा लो बेटा, बस पकड़नी है, नहीं तो निकल जाएगी बस। यही बोलकर दोनों माँ बेटा जाने लगा। और जैसे जैसे शाम ढलती वैसे वैसे कस्टमर का भेद लगता। बस थोड़ी ही देर बाद एक ग्राहक आया और बोला, ओ रामू भाई, एक बिस्किट और एक चाय दे देना, जरा गर्मा गर्म। रामू ने फिर से बोला अपने कस्टमर को बड़े ही प्यार से। हाँ हाँ, दे रहा हूँ भैया। फिर रामू ने गर्मा गर्म चाय दी, उसके साथ एक बिस्किट भी दिया। अरे भैया, तू तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो। रामू ने बड़े ही प्यार से कस्टमर को बोला। हाँ हाँ भैया, आज मेरे हाथों में क्या हो गया है, कोई भी कस्टमर आता है तो सब कोई बोलता है बड़े अच्छे चाय बनाते हैं, बड़े अच्छे पकौड़े बनाते हैं। आज मेरे हाथ को हो क्या गया भैया? फिर से कस्टमर बोलता है। नहीं नहीं रामू भाई, आप अच्छे बनाते हो, तब ना अच्छा बोलता है। ऐसे ही बोलते बोलते एक और कस्टमर आ गया। और रामू भाई, मुझे भी एक चाय पिलाओ, और हाँ, गरम गरम पिलाना। ऑफिस में बहुत ही टेंशन था, ऐसे बनाओ कि टेंशन खत्म हो जाए। हाँ भैया, पिला रहे हैं, अभी तुरंत दे रहे हैं। रामू ने तुरंत ही चाय बनाई और ऑफिस वाले भैया को पिलाया। रामू भाई, मैं जा रहा हूँ, ये खाते में लिख लेना पैसे। रामू ने बड़े ही प्यार से कस्टमर को बोला। पैसा पैसा पहले का भी बाकी है तो पैसा कुछ दे देते तो सामान लेने जाते। फिर से ग्राहक ने बोला। अरे रामू भाई, कल शाम को हम पूरा पैसा दे देंगे। रामू ने बोला। ठीक है भैया, कल शाम को दे देना सारा पैसा। ग्राहक ने इतना ही सुना और वहाँ से जाने लगा। ही देर बाद दूसरा कस्टमर बोलता है। अरे रामू भाई, मैं भी जा रहा हूँ। फिर रामू ने बोला। ठीक है भैया, फिर से मौका मिले तो मेरा चाय वाला दुकान में फिर से आना। फिर से कस्टमर बोला और वहाँ से जाने लगा। ठीक है रामू भाई, अगर मौका मिले तो फिर आऊंगा। लेकिन रामू का भी घर जाने का टाइम हो गया था। लेकिन उसे कस्टमर को जाने के बाद फिर से 2 लेडीज आती हैं उसकी दुकान पर। ओ रामू भैया, एक हमको भी ब्रेड पकौड़ा खिलाओ। रामू ने तुरंत ही बोला। हाँ हाँ दीदी,
तुरंत दे रही हूँ। गरम गरम पकौड़े। कितने वाला दूं? 10 वाला या 20 वाला? लेडीज कस्टमर ने फिर से बोला। रामू भैया, कौन सा अच्छा लगता है, 10 वाला या 20 वाला? रामू ने तुरंत ही बोला। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दोनों लगता है, लेकिन उसमें छोटा बड़ा साइज होता है। कौन सा आपको दूं, बड़ा वाला या छोटा वाला? तो रामू भैया, हमको आज छोटे वाला ही खिला दो। अच्छा लगे तो कल खाऊंगा बड़ा वाला। ऐसे सुनते ही रामू ने तुरंत ही छोटे वाला बड़े पाव दीदी को दे दिया। वड़ा पाव देने के बाद रामू ने फिर से दूसरा ग्राहक को पूछा। ओ मैडम, आपको क्या चाहिए? अंकल मुझे भी छोटे वाले बड़े पाव दे दो। बड़े पाव दोनों को दे दिया। पहले वाला दीदी बोलती है। अरे रामू भैया, तुम तो बहुत अच्छे बड़े पाव बनाते हो। तुम शहर में क्यों नहीं जाकर बेचते हो? रामू बोलता है अपने कस्टमर को बड़े ही प्यार से। दीदी, बात ऐसी है कि जहाँ पर छोटे से बड़े हुए हैं, वहाँ की मिट्टी जो है छोड़ने का मन ही नहीं करता। और मेरे घर परिवार बाल बच्चे को छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अपना जो भी बिजनेस करूंगा अपने गांव में ही करूंगा। अरे रामू, तुम इतने अच्छे बड़े पाव बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसी क्या डालते हो इसमें? हम घर पर इतनी कोशिश करते हैं, पर ऐसी स्वाद और कुरकुरापन कभी आते ही नहीं। फिर रामू ने बड़े ही अच्छे से बात बोली। अरे दीदी, ऐसा कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसमें मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी परंपरा है। रामू की इन्हीं मीठी बातों और स्वाद के दीवाने लोग रोज आते और बड़े पाव खाते और खुशी खुशी पैसा देकर चले जाते। अच्छा भैया, तो मैं चलती हूँ। इतना सुनते ही रामू ने फिर से बोला। ठीक है बहन, अगर कभी भी बड़े पाव खाने का मन करे तो बेहिचक मेरी दुकान पर आ जाना। इतना ही सुनकर कस्टमर जाने लगती है। रामू का भी जाने का टाइम हो गया। रामू ने धीरे धीरे अपनी दुकान को समेट के फिर अपने घर की तरफ जाने लगा। रामू धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगा। है वही रास्ता फिर वापस भी चले जाता है। घर पहुंचने के बाद ठेला लगा दिया और घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद अपनी पत्नी को जोर जोर से बुलाने लगा। सीमा, ओ सीमा, जल्दी आओ। सीमा घर के अंदर से ही बोलती है। हाँ जी, जा रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? फिर से रामू ने अपनी पत्नी को बोलती है। अरे सीमा, जल्दी आओ ना। सीमा आती है और बोलती है। क्या बात है जी, बोलिए। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। फिर रामू ने बड़े ही प्यार से बोला। अरे सीमा, जल्दी से खाना लाओ, हमको बहुत जोर से भूख लगी है। सीमा ने तुरंत ही बोला। हाँ जी, ला रही हूँ, गर्मा गर्म रोटी और दाल। सीमा ने इतना सब बोला और घर के अंदर गया। सीमा ने तुरंत ही गर्मा गर्म दाल और रोटी लेकर आया और सीमा ने बोला, लो जी, आ गया आपका गर्मा गर्म दाल और रोटी। रामू ने बिना देर करते हुए तुरंत ही खाने लगा और सीमा ने रामू को पूछा, ए जी, दाल कैसा बना है? दाल खाने में अच्छा लग रहा है या नहीं? और रामू ने तुरंत ही बोला सीमा को, नहीं नहीं सीमा, दाल इतनी अच्छी बनी है, लगता है उंगली दांत से काट रहा हूँ। रामू का खाना पीना हो जाने के बाद सीमा को पूछता है अपने बेटे के बारे में। क्या सीमा, हमने तो खाना खा लिया, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे ने खाना खाया है या नहीं खाया है? और हाँ, रामू कहाँ है? और सीमा ने रामू को बोला है। क्या जी, आप खुद ही बुला के पूछ लीजिए ना, मेरी बात मानता कहाँ है? जोर जोर से बुलाने लगा। राजू बेटा, इधर आओ। जी पापा, आ रहे हैं। धीरे धीरे राजू अपने मम्मी पापा के पास आने लगा। हाँ पापा, बोलिए क्या बात है, हमको बुलाया आप? रामू ने अपने बेटे को बड़े ही प्यार से बोला। रामू बेटा, तूने खाना खाया है या नहीं खाया है? फिर से राजू बोलता है बड़े प्यार से। पापा, अभी तक हमने और माँ नहीं खाया है, आप खा लिया तो जाइए, आप आराम कीजिए। राजू की माँ फिर से बोलती है। बेटा तुम भी जाओ, खाना खा लो और पापा के साथ सो जाओ। तुमको भी सुबह जल्दी उठना है क्योंकि तुमको स्कूल भी जाना है। फिर से पापा बोलता है बेटा को। रामू बेटा, माँ तो सही कह रहा है, जाओ तुम जल्दी से खाना खाकर मेरे पास आ जाओ सोने के लिए। बेटा फिर से बोलता है। ठीक है पापा, अभी जाता हूँ।
तुरंत खा करके आपके पास आता हूँ सोने के लिए। इतना बोलकर राजू वहाँ से किचन रूम की तरफ जाने लगता है। फिर से राजू की माँ बोलती है, जी राजू के पापा, आप भी जाइए और सो जाइए। और हाँ, एक बात बतानी थी आपको। और राजू के पापा ने राजू की मम्मी को बड़े ही प्यार से बोला। हाँ हाँ राजू की माँ, बोलो क्या बात थी। राजू की माँ ने राजू के पापा को बड़े ही प्यार से बोला। जी राजू के पापा, बात कुछ ऐसी थी कि स्कूल से राजू का फोन आया था, पैसा बोल रहा था। फिर रामू ने सीमा को क्या बोला? ठीक है सीमा, कल सुबह हाँ हम स्कूल जाता हूँ और राजू का फीस जमा करके आ जाता हूँ। तुमको टेंशन नहीं लेना है सीमा, ठीक है? सिर्फ तुमको ये काम करना है, राजू को सुबह उठाकर स्कूल भेजना है। सीमा ने फिर से ही रामू को क्या बोला? जी, जब आप स्कूल राजू की फीस जमा करने के लिए जाहिर हैं, तो उधर से घर का सामान लेते आएंगे। ठीक है सीमा, घर का सामान भी ले लूंगा और दुकान का भी सामान ले लूंगा, पर लेना घर का क्या क्या है? सीमा ने फिर घर का सामान बताया। दाल चावल और हाँ, आलू भी ले लेना और हरी भरी सब्जी भी ले लेना। और हाँ, राजू के लिए कुछ खाने का सामान भी ले लेना। ठीक है सीमा, ले लूंगा, पर जाओ, बहुत ही रात हो गया है, जाओ सो जाओ। इतना ही बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में चला गया। अरे बच्चे, मैं चुड़ैल हूँ, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो रात में सबको पकड़ लूंगा।